प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग आव्यूह का प्रश्नावली 3.1 पढ़े थे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। आप देखें, इसका पहला दो आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह ए बराबर 2 4 3 2 और आव्यूह बी बराबर 1 3 2 5 ऋण 2 और 5। सी भी दिया है ऋण 2 5 और दूसरा रो है 3 4। तो पहला इसका सवाल कह रहा है कि ए और बी को जोड़ना है, ए प्लस बी का मान निकालना है। तो आप देखें कि दो आव्यूहों को जोड़ना हो या घटाना हो एक दूसरे में से, तो ये तभी संभव है जब दोनों आव्यूहों का कोटि समान हो, तभी उसको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसमें देखें, इसका ये दिया हुआ है। देखें, ए प्लस बी, इन दोनों को लिख लेंगे और इसका A11 और इसका A11 की जगह जो भी दिया है इसको यहाँ रख लेंगे, जोड़ लेंगे। और फिर 4 और 3 को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, 3 ऋण 2 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 2 और 5 को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से यह जो है आव्यूह मिल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा इसका करेंगे। और तीसरा देखें, 3A माइनस सी दिया हुआ है। तो आप ये समझें, जैसे किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करते हैं या किसी संख्या से गुणा करें, तो उसका जो है प्रत्येक अवयव, आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होता है अंदर। तो देखें, यहाँ 3 बाहर है, ये आव्यूह ए है, ये सी है। तो 3 का अंदर यहाँ गुणा हो गया है, तो 6 12 और दूसरा रो 9 6 मिल गया है। इसमें हम इसको जोड़ दिए हैं, तो ए आव्यूह हमारा मिल गया है। इसका चौथा देखें, चौथा जो है इनका गुणा आपस में पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, गुणा करते समय पहले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं उतने ही जो है दूसरे आव्यूह में पंक्ति होने चाहिए, तभी जो है गुणा संभव है दो आव्यूहों का, अन्यथा संभव नहीं है। तो देखें, यह जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह है, तो पहला रो यह है और पहला कॉलम यह है। इसका गुणा करके जोड़ कर लिख दिया गया है। यह जो है पहला रो दूसरा कॉलम है, तो पहला रो यह हो जाएगा और दूसरा कॉलम इसमें जो है गुणा करके यहाँ जोड़ के लिख दिए। इसी तरह से यह जो है A21 है, दूसरा रो पहला कॉलम है, तो पहले आव्यूह का दूसरा रो और इसका पहला कॉलम ले लें और गुणा करके यहाँ लिख लें। फिर यह जो है दूसरा रो दूसरा कॉलम है, यानी दूसरा रो यह है, दूसरा कॉलम यह है, इसका गुणा करके चिन्ह सहित इसको जोड़ लें। और इस तरह से हमारा आव्यूह जो है मिल जाएगा -6 26 -1 19। इसी तरह से आप दूसरे को हल कर लेंगे। इसमें जो है 4 सवाल दिया गया है, इनके संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में हम बताए हैं उसी तरह से करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तीसरे का जो है पहला आपको गुणा करना है। देखें, गुणा करना हम बताए हैं, उसी तरह से इसको कर लीजिएगा आप। इसका दूसरा आप देखें, इसमें पहला आव्यूह में एक स्तंभ दिया है और दूसरे आव्यूह में एक पंक्ति दिया है और कॉलम 3 हो गया। तो हमने बताया था कि पहले आव्यूह में जितना कॉलम हो दूसरे में उतने ही पंक्ति होने चाहिए थे। पहले में एक कॉलम है, दूसरे में एक पंक्ति हो गया, तो इसका आप गुणा कर सकते हैं। तो देखें, यह जो है A11 है, फर्स्ट रो 1 है, आपसे फर्स्ट कॉलम 2 है, तो 1 × 2 हो गया। फिर यह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो में सेकेंड का गुणा कर देंगे। यह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है,
तो फर्स्ट रो 1 है और थर्ड कॉलम 4 है। इस तरह से यह हो गया। इसी तरह से यह जो है हम लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 2, फर्स्ट कॉलम 2 गुणा हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में 2 और सेकेंड कॉलम में 3, 2 गुणे 3 हो गया। यह जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 2 और थर्ड कॉलम 4 है, तो 2 गुणे 4 हो गया। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से यह हमारा इसका ए बी का मान निकलेगा। यह आप इसे नोट कर लें। इसके बाद आप तीसरे का और शेष जो है आप इसी तरह से कर सकते हैं। दूसरे का जो है 2 गुणे, देखिए इसमें 2 कॉलम है और 2 पंक्ति है, गुणा हो सकता है, इसको कर लीजिएगा। और भी शेष सवाल जो है आप हल करेंगे। चौथा भी कर लीजिएगा। पाँचवें का भी कर सकते हैं। ए में 3 का गुणा कर देंगे और बी में जो है 5 का गुणा करके घटा देंगे, मिल जाएगा। छठा जो है, छठा भी आप कर सकते हैं। देखें, कास थीटा का इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे और इस साइन थीटा का इस अवयव के अंदर प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करेंगे और संगत पदों को जोड़ देंगे, तो उसके बाद से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसको आप स्वतः करेंगे। अब सातवें का पहला देखें, यक्स और वाई का मान निकालना है, ज्ञात करना है। यहाँ पहला दिया है यक्स प्लस वाई का मान 7025 और यक्स माइनस वाई का जो है 30 और 03 दिया है। तो इसका सातवें का पहला और दूसरा जो जैसे समीकरण हम द्विघात समीकरण दो चर वाला करते हैं हल, उसी तरह से इसको करेंगे। इसको पहला समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो देखें, एक्स प्लस वाई बराबर या भी 7025 पहला समीकरण हो गया और एक्स माइनस वाई जो है दूसरा हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ दें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को, तो वाई कट जाएगा, 2x का मान मिलेगा। और इस तरह से इनको दो जोड़ें तो 7 धन 3 हो जाएगा, 0 0 यहाँ हो जाएगा, 2 धन 0 यहाँ हो गया, 5 धन 3 यह मिल गया। तो इस तरह से यह हो गया। हमको x चाहिए तो 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो 1/2 अवयव 10 0 और 2 8 मिलेगा। 1/2 का अंदर जो है प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, तो हमारा x का मान जो है 5014 मिलेगा। अब आप देखें, हमको y चाहिए, तो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को अगर घटाते हैं तो x वाला कट जाएगा, 2y मिलेगा। तो इसमें हम अगर माइनस कर रहे हैं तो इस 7 में से 3 को घटाएंगे तो 7 ऋण 3 हो जाएगा, 0 यहाँ ऋण 0 हो जाएगा। ये यहाँ प्लस इसलिए लिखा गया है कि इस प्लस माइनस का अंदर गुणा कर दिए हैं और बाहर जो है प्लस ले लिए हैं, इस वजह से अंदर का चिन्ह बदल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ अंदर का चिन्ह बदल गया है। तो अब चिन्ह सहित इसको जोड़ लिया गया है। 7 ऋण 3 हो गया है, 0 धन 0 हो गया है, 2 धन 0 हो गया है, 5 ऋण 3 हो गया है। तो इसका आंसर यह हो गया। अब हमको y चाहिए तो 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो y का मान यह हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। आठवां जो है आप कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे y का मान दे दिया है और फिर 2x प्लस वाई बराबर दिया है अवयव 1 0 ऋण 3 2, तो यहाँ y का मान रख देंगे और y का मान रखेंगे तो इस यह y वाला अवयव जो है पक्षांतर कर लेंगे, तो इस अवयव में से y वाले अवयव को घटा देंगे तो 2x का मान निकलेगा। फिर 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो इस तरह से x का मान निकल जाएगा। और जब x का मान निकल जाएगा तो 2x प्लस वाई में x का मान रख करके y निकाल लेंगे पक्षांतर वगैरह करके। अब इसका 9वां आप देखें,
9वां जो है 2 बाहर दिया हुआ है और x और y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ जो है 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 6 मिल जाएगा, 0 2x मिल जाएगा। और इस तरह से इस आव्यूह को और इसको जो है जोड़ लेंगे तो 2 धन y 6 1 2x धन 2 मिलेगा बराबर 5 6 1 8 मिलेगा। अब इनकी तुलना हम कर देंगे, तो तुलना जब करेंगे तो 2 धन y बराबर 5 मिलेगा। यहाँ से y का मान 3 हो गया और 2x प्लस 2 बराबर 8। देखें, यह 2x प्लस 2 बराबर 8 हो गया। तो यहाँ से यह हो गया और इस तरह से 2x बराबर जो है 8 ऋण 2 तो 6 हो गया, x का मान 3 हो जाएगा। इस तरह से यह x का मान 3 हो गया, इसका हल हो गया। x और y निकल गया, आप इसको नोट कर लें। इसी तरह से आप इसका 10वां 11 और 12 लगा सकते हैं और तुलना कर लेंगे तो ये इसके हल निकल जाएंगे। आप इसको स्वतः करेंगे। इसका 13 नंबर का प्रश्न देखें, इम्पॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स माइनस साइन एक्स 0, दूसरा रो है साइन एक्स कास एक्स 0, तीसरा रो है 0 0 1 दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। इसका 13 नंबर का देखें, एफ एक्स का मान दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि एफ एक्स जो है यह दिया हुआ है तो x के जगह हम y रख देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ y रख देंगे तो हमारा आव्यूह जो है इस तरह का मिल जाएगा y के रूप में। अब इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है लेकर के चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स रख लेंगे जो आव्यूह है और एफ वाई रख लेंगे यहाँ। और देखिए गुणा करना है तो पहले का 3 स्तंभ है तो दूसरे का 3 पंक्ति है। इस तरह से इसका हल हो जाएगा। तो आप देखें, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इनका आपस में गुणा करके चिन्ह सहित यहाँ जोड़ लेंगे। फिर यह जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो ये जो था इधर फर्स्ट सेकंड कॉलम इसका इसके साथ जो है गुणा करके यहाँ हम लिख लेंगे। ये फर्स्ट रो का इसके सेकंड रो से गुणा करके हम यहाँ लिख लेंगे। और यह जो है और यह जो दिया हुआ है 0, यह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के जगह दिया है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के जगह दिया हुआ है। तो फर्स्ट रो ये पूरा हो जाएगा तीनों एलिमेंट और इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। आप कर सकते हैं। इसी तरह से इसका जो है दूसरा रो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखें, सेकेंड रो और इसका जो है सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का गुणा करेंगे तो हमारा यह मिलेगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई प्लस 0 मिलेगा। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा इसका माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कास वाई प्लस 0 मिलेगा। और फिर जो है इसका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसी तरह से इसका थर्ड जो है रो मिल जाएगा 0 0 1। तो इसको आप नोट कर लेंगे। देखें, यह मिल गया हमारा। अब जो है यह जो दिया हुआ है यह कास एक्स माइनस वाई का ये फार्मूला हो गया। और इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वो भी फार्मूला बन जाएगा। देखें क्या बनेगा, यहाँ देखें, यह कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो यह हो जाएगा
और यह साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस साइन, अब इसमें क्या किया है ऊपर से, अब देखें यह जो है फार्मूले के तहत हो जाएगा। क्या होगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कास वाई को पहले लिख लें और कास एक्स साइन वाई को हम बाद में लिखें, तो यह जो है फार्मूले के तहत हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यह हो जाएगा कास एक्स माइनस वाई का फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से इसको हम नोट कर लेंगे। अब देखें हमारा जो है एफ एक्स क्या था, कास एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स और कास एक्स था, जीरो था, 0 0 1 था, एफ एक्स था। अब एक्स की जगह यहाँ एक्स प्लस वाई आ गया है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई, और यह जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको आप नोट कर लें। है आसान सवाल, कोई कठिन नहीं है। अब इसमें आप देखें कि इसको क्या करना है। 14 को, 14 में दिया है कि दो अवयवों का गुणा बाएं साइड में दिया है, दाहिने साइड में जो है दो अवयवों का इधर गुणनफल दिया है। तो गुणा करेंगे दोनों तरफ बराबर, अगर नहीं आएगा तो सिद्ध हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। यही करना है, कुछ और नहीं दिखाना है। 16 भी इसका सेकेंड भी इसी तरह से दिखाना है, आप गुणा करके चेक कर लेंगे। उसके बाद से 15 और 16, यह एक ही जैसे सवाल है, कुछ करना नहीं है आपको। ए दिया है, अभी ए दिया है तो ए स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ए इंटू ए निकाल सकते हैं। निकालने के बाद से इसको हम लेके चलेंगे और ए स्क्वायर की जगह जो हमारा मान आएगा उसको रखेंगे, 5a रखेंगे, और ए में के प्रत्येक अवयव में हम 5 का गुणा कर देंगे। आई क्या रखेंगे, आई का जो है ये 3 × 3 कोटि का है, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यह हमारा आई है। तो 6i, आई की जगह यहाँ रखेंगे। अब बाहर अगर 6 होगा तो 6 का अंदर जो है गुणा हो जाएगा, तो मिल जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 मिलेगा 6i की जगह। तो इसको रख करके उसका मान निकाल लेंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। और 16 नंबर का जो है ए क्यूब निकालना है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यूब निकल जाएगा, और फिर इसमें हम मान रख कर देंगे, और रखने के बाद से इसको लेके चलेंगे और उसमें मान रखेंगे तो 0 अगर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। अठारह नंबर का क्वेश्चन आप देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको हम बता दें, आप देख लें, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ए का मान tan α/2 के रूप में दिया हुआ है, और इसका कोटि जो है 2 का एक तत्समक आई, तथा आई कोटि 2 का तत्समक भी हुआ आई इसमें आई दिया हुआ है, तो आई क्या है 1 0 0 1, ये आई है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ये सिद्ध करना है। तो आप देखें इसको, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। हम tan α/2 को हम t मान लेंगे, और फिर साइन अल्फ़ा का मान जो है हम निकाल लेंगे। साइन अल्फ़ा बराबर 2 tan α/2 बटे 1 + tan स्क्वायर α/2 होता है। यहाँ हम माने हैं tan α/2/t, तो यहाँ हम tan α/2 की जगह t रख दें, तो हमारा साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2t बटे 1 + t स्क्वायर। फिर हम जो है कास अल्फ़ा का भी मान निकाल लें tan α/2 के रूप में, तो आप देखें हमारा यह हो जाएगा कास अल्फ़ा का मान। अब जो है जो हमारा अभी ए दिया गया है tan α/2 के रूप में, तो यहाँ क्या था 0 माइनस tan α/2 था, तो -t हो गया, यहाँ tan α/2 था तो यहाँ t हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो है हम i माइनस ए निकालेंगे, i का मान यह है और a का मान जो है आप देखें
ये जो है अब यह हो गया, तो इस ए को यहाँ रख दिए, इसका मान i माइनस ए जो है यह हो गया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है हम ले करके चलेंगे, तो यह i की जगह हो गया, यह ए की जगह हो गया, इसका मान जो है 1 माइनस टी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका हम राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, i माइनस ए, और ये दिया हुआ है आपका व्यू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा दिया हुआ है। तो i माइनस ए का जो मान है हम वहाँ निकाले थे इतना, तो इस व्यू को रख दिए यहाँ, और कास अल्फ़ा की जगह जो निकाले थे 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको रख दिया गया। साइन अल्फ़ा का मान यह निकाला गया था, और यह साइन अल्फ़ा है, एक कास अल्फ़ा है, इसको रख दिया गया। अब जब इसको हम हल करेंगे, हल क्या करना है कि इसका हम आपस में गुणा करेंगे, इन अवयवों का आपस में गुणा करेंगे। 2 कॉलम है, 2 पंक्ति है, तो गुणा इसका हो सकता है। तो यह जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका गुणा करके यहाँ लिखा गया है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का गुणा करके यहाँ लिखा गया है। फिर यह जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसका गुणा करके यहाँ लिखा गया है, और यह जो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का गुणा करके यहाँ जोड़ करके लिखा गया है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको यह मिलेगा A11 यहाँ मिलेगा, A12 ये मिलेगा, और A22 की जगह यह मिल जाएगा, और A21 की जगह यह मिलेगा, A22 की जगह यह मिल जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा यह मिलेगा। देखें, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम अंश में से t कॉमन ले लेंगे। देखें यहाँ बच गया, तो अंश और हर में टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह से इसमें से भी हम t कॉमन ले लेंगे माइनस टी, तो यह मिलेगा, और कटने के बाद से जो है हमारा मिलेगा 1 माइनस टी 1, जो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यह सिद्ध हो गया, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद से 21 और 22 नंबर का क्वेश्चन जो है आप बहुविकल्पी है, तो इसको आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। उसको समझने के लिए यहाँ दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड डब्लू तथा पी क्रमशः 2 गुणे n, 3 गुणे k, 2 गुणे p, n गुणे 3 और p गुणे k कोटियों के अवयव हैं, और नीचे प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनना है। तो यह आपका सवाल है 21 नंबर का और 22 नंबर का। इसका आंसर जो है चुन के समझ के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। और इसके बाद से शेष जो है अगला इस अगला प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे।